नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव के रण की। उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैदान में डट चुके हैं प्रत्याशी और स्टार प्रचारक लग चुके हैं रैलियां करने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार में जुटे हुए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा आज कुराबड़ में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर जमकर तैयारियां की जा रही हैं। कल भी उन्होंने जनसभाएं की और आज वो कुराबड़ में किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। जनसभाओं के दौरान वो जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद आज सुबह 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो वहीं सचिन पायलट का जोधपुर दौरा है। आज दोपहर 1 बजे ओसियां पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर वो शोक जताएंगे। शाम 4 बजे केरू गांव पहुंचने का कार्यक्रम है। गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी को भी श्रद्धांजलि देंगे। सचिन पायलट आज जोधपुर जाएंगे और दोपहर 1 बजे ओसियां पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। इस दौरान वो पहले पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक जताएंगे, जिसके बाद वो 4 बजे केरू गांव पहुंचेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी को भी श्रद्धांजलि देंगे। ईद मिलादुन्नबी आज है। प्रदेश में मिलाद फातिहा का दौरा जारी है। जुलूस मोहम्मदी पर पाबंदी रहेगी, हालांकि क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते ये फैसला लिया गया है। सुरक्षा और सावधानी के बीच ये त्योहार मनाया जाएगा। आज ईद का पर्व है, ऐसे में जुलूस पर हालांकि रोक लगा दी गई है कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर। आज किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही ये पर्व मनाया जाएगा। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रॉफ हैकनर ने सोमवार को सीएम अशोक गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 20 और 21 जनवरी 2022 को जयपुर में स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन करने जा रही है। इस समिट में स्विस निवेशकों की भी भागीदारी अपेक्षित है। सीएम गहलोत ने राजदूत को प्रदेश सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए फैसलों से भी अवगत कराया और कहा कि इन फैसलों की वजह से राजस्थान में निवेश का बेहतर वातावरण बना है। वहीं हैकनर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि निवेश की अपार संभावनाओं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राजस्थान सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे फैसलों से स्विस कंपनियों और निवेशकों में सकारात्मक संदेश गया है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के चुनाव में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही स्टेट चीफ कमिश्नर के पद पर प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापसी के दिन निर्वाचन अधिकारी ने सभी पदों पर निर्विरोध प्रत्याशियों के निर्वाचन की घोषणा की। दरअसल अध्यक्ष पद पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा भूपेंद्र सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में अध्यक्ष पद पर डोटासरा निर्विरोध निर्वाचित हुए। स्टेट चीफ कमिश्नर पर 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें मेहांती, निरंजन आर्य और अशोक पाटनी के नामांकन थे, लेकिन पाटनी और महांती द्वारा नाम वापस लेने के बाद निरंजन आर्य निर्विरोध घोषित हुए। निरंजन आर्य पहले भी स्काउट एंड गाइड संगठन में स्टेट चीफ कमिश्नर पद पर रह चुके हैं। झालावाड़ जिले में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान एक अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ झालावाड़ और कोटा जिले सहित मध्य प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल
पुलिस गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ में जुटी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। रोडवेज कर्मियों ने ठुकराए सीएम गहलोत की अपील, कहा सेवानिवृत्त कर्मियों का भी पूरा भुगतान नहीं कर रही सरकार, उसमें से ही रोडवेज को लेना होगा 260 करोड़ का लोन। 27 अक्टूबर को प्रदेश भर में रहेगा चक्का जाम। स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रॉफ हैकनर ने सीएम गहलोत से शिष्टाचार मुलाकात की। स्विट्जरलैंड और राजस्थान के बीच आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा। 23 अक्टूबर से शुरू हो रही राजस्थान यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया है। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली पार्टी मुख्यालय में महामंथन किया। बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला। नड्डा ने कहा, विपक्ष सरकार के रचनात्मक और विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को फिर घेरा। उन्होंने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि अब हवाई चप्पल वालों और मध्यम वर्ग के लोगों का सड़क पर सफर करना मुश्किल हो गया है। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर गृह मंत्रालय के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। चन्नी ने पंजाब के सभी राजनीतिक पार्टियों से इस मुद्दे पर एकजुट होने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बैठक की। ये बैठक राज्य ट्रक, टेम्पो, टैंकर, बस परिवहन महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी प्रवासी मजदूरों को निशाने पर लेने की वजह से प्रवासी मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। मजदूरों का कहना है, वापस कभी कश्मीर नहीं आएंगे। रविवार को 2 बिहार के मजदूरों की हत्या के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ पहुंची। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने फिर हल्ला बोला और देश भर में किसानों के रेल रोको आंदोलन किया। किसानों के आंदोलन से रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। राजस्थान में भी किसानों के रेल रोको आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने ट्रेनें रोकी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा और नारेबाजी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के सिकराय विधानसभा में कई सड़कों का शिलान्यास किया। ममता भूपेश की मांग पर सरकार ने 10 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की। मरुधरा में किसानों को इस बार 2500 करोड़ का ज्यादा फसली ऋण मिलेगा। राज्य सरकार ने इस बार ऋण वितरण का टारगेट 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 18,500 करोड़ रुपए कर दिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश के 7 जिलों में 43 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंचकुला में सीबीआई की विशेष अदालत ने पत्रकार की हत्या के एक मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। केरल में इस वक्त भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कें, नदियां पानी से लबालब हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी नेताओं की कांग्रेस सरकार को लेकर ब्लैक पेपर का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करने में काफी फर्क है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर रहेंगे। पायलट ओसियां में पहुंचकर महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक जताएंगे। बाद में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि देंगे। देश भर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी मिलाद फातिहा का दौरा जारी है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर प्रदेश में नहीं निकाला जाएगा जुलूस-ए मोहम्मदी। सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं के टर्म 1 के लिए डेट शीट का ऐलान कर दिया है। डेट शीट के मुताबिक सीबीएसई की 10वीं की कक्षा की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी। 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होगी। अलवर की नीमराणा थाना पुलिस ने जिला पार्षद और पंचायत समिति चुनाव में सप्लाई करने के लिए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 3 आरोपी गिरफ्तार। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी परिसर में स्थित एक दुकान के बेसमेंट में मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। धौलपुर के रजिस्ट्रार विभाग में ई चालान में गड़बड़ी कर 39 लाख का घोटाला कर सरकार को चपत लगाने का मामला सामने आया।
झालावाड़ जिले में पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत नाकाबंदी के दौरान एक अंतर्राज्यीय बदमाश को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एसीबी ने एडीएम ऑफिस के घूसखोर रीडर को ट्रैप किया। एसीबी ने रीडर इंद्र सिंह को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। रामपुरा चौकी के घूसखोर कांस्टेबल को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी कांस्टेबल को 5,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर के झोटवाड़ा पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। कालू उर्फ राहुल शेखावत नाम का ये शख्स खाकी का रौब दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। भरतपुर में बाइक चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लग्जरी गाड़ियां फाइनेंस करवाकर गाड़ी गायब करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में शराब की दुकान से बदमाश नकदी से भरा गल्ला लेकर भाग गया। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। बूंदी के इंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 5 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के डेडली गांव के पास एक युवती ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नगौर के पांचला गांव में ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार युवक गंभीर रूप से घायल। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई। 28,000 के अर्थदंड से दंडित किया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। नाकाबंदी के दौरान 157 किलो 600 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही चोर की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक बरामद की। कोटा में भी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही देसी कट्टा, देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। पोखरण के डिडानिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। 4 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। सीकर के झींगर बड़ी गांव के सरकारी स्कूल में 8 साल की मासूम से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जलौर के करवाड़ा गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षक की घिनौनी करतूत। मिली जानकारी के मुताबिक विद्यालय में मार्कशीट लाने गई 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़। राजसमंद में एक दिव्यांग महिला नेशनल हाईवे पर कार पर पत्थर फेंक रही थी। महिला को बचाने के चक्कर में कार पलट गई। हादसे में कार में सवार 2 युवक घायल। उदयपुर में कैश कलेक्शन बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क किनारे जलेबी बेचने वाला तेल से बुरी तरह झुलसा। चित्तौड़गढ़ में सीमेंट में भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें दबने से एक व्यक्ति घायल हो गया। कोटा में नेशनल हाईवे 27 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार घायल। बाड़मेर में बेकाबू रफ्तार का कहर। ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर। 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चूरू में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा वर्चुअली लोकार्पण किया गया। श्रीगंगानगर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से स्थानीय नागरिकों ने मुलाकात कर कृषि महाविद्यालय से संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को 3 दिन में कार्य ग्रहण करने संबंधी नोटिस का विरोध तेज हो गया। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का आरोप है वो जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में स्ट्रीट डॉग की वजह से परेशान हो रहे शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए परिषद नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य पार्षदों ने धरना दिया। नगौर में रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों के अलावा गांव में प्रदर्शन किया गया। किसानों ने रेल के आगे खड़े होकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा में महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी कार्मिक संघ का धरना जिला परिषद कार्यालय के बाहर जारी रहा। सुजानगढ़ में लखीमपुरी कांड में मंत्री को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रेल रोको के तहत किसान नेताओं ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर धरना दिया। नगौर के मकराना शहर के माताभर रोड पर सड़क पर जमे गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर पार्षदों सहित स्थानीय लोगों ने सड़क पर पानी के बीच धरना दिया। सिरोही में सेठ मंगलचंद चौधरी महाविद्यालय के बाहर छात्र छात्राओं ने विविध मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय में घुसने की कोशिश की। श्रीगंगानगर में निजी बसों में विद्यार्थियों को किराए में छूट की मांग को लेकर गुस्साए छात्रों ने सादुल शहर श्रीगंगानगर सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। बीकानेर के लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने किसानों की बिजली समस्याओं को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता कार्यालय का किसानों के साथ घेराव किया।
बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों ने एईएन पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। आयुक्त का घेराव किया, एईएन को पद से हटाने की मांग। उदयपुर में हाल ही में जारी हुए सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान महाविद्यालय बीएससी थर्ड ईयर का परिणाम छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप को लेकर छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक आरसी कुमावत को ज्ञापन सौंपा। कोटा में उद्योग नगर थाने के पास ही छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का आनन फानन में भाजपा के विधायक ने अनावरण कर दिया। बांसवाड़ा में बन रहे एशिया के सबसे बड़े थर्मल पावर प्लांट के विस्थापितों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। राजसमंद पंचायत समिति की धायल पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर, एडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पंचायत की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर चेतावनी दी। 7वां वेतन आयोग सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जेसीटीएसएल कर्मचारियों ने सोमवार को जयपुर में जेसीटीएसएल मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। राजसमंद में कलेक्टर ने 23 और 24 अक्टूबर को पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 के तहत जिला स्तर पर परीक्षा कक्ष स्थापना करने का आदेश दिया। पंचायती राज के प्रथम चरण में मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जोनल मजिस्ट्रेट्स को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया। पटवारी भर्ती परीक्षा टोंक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए कलेक्टर ने परीक्षा सेंटर का दौरा किया। कंप्यूटर अनुदेशक के पदों का वर्गीकरण करते हुए शिक्षा विभाग ने भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया। चूरू में सास बहू की हत्या के आरोपी को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भिजवाने के आदेश दिए। राजसमंद जिले के देवगढ़ में कोरोना काल में अपने परिजनों को खोने वाले विद्यार्थियों सहित जरूरतमंद बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। श्रीगंगानगर में प्रशासन शहर के संघ अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया, जहां नगर परिषद, चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जालौर के नए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने कार्यभार संभालने के साथ नशे के सौदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। प्रदेश में डेंगू से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। हर दिन प्लेटलेट्स की मांग बढ़ रही है। आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई मंत्री शिरकत करेंगे। अलवर जिले में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, जिसके चलते जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सिरोही में प्रशासन गांव के संग अभियान में विधायक संयम लोढ़ा ने पहुंचकर ग्रामीणों को पट्टों का वितरण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा सोमवार को उदयपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव का जायजा लिया। चूरू के मणपुरम गोल्ड लोन कंपनी से 12 करोड़ की लूट के मामले में मास्टरमाइंड की कोतवाली थाने में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चूरू के सुजानगढ़ में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की वर्चुअल मौजूदगी में पीएचसी का शिलान्यास किया गया। विधायक मनोज मेघवाल ने शिलापट्टी का अनावरण किया। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए अलवर के कला महाविद्यालय से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। बीकानेर के रामपुरा बस्ती क्षेत्र में अधूरे सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करने, विकास कार्य के टेंडर लगाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में 4 व्हीलर के कारण जाम लगने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। बारिश के कारण खेतों में फसल बर्बाद हो गई। बूंदी रोड स्थित एक फार्म हाउस पर आयोजित घूमर नृत्य में कोटा के साथ साथ दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे। सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ाते हुए घूमर नृत्य में हिस्सा लिया। नागौर जिले के एक गांव में रहने वाली एक रेप पीड़िता का परिवार पिछले 9 महीनों से न्याय की गुहार लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा। उदयपुर में प्रबंध अध्ययन संकाय के सभागार में नवांगतुक एमबीए के विद्यार्थियों का इंडक्शन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। डूंगरपुर में कौमी एकता प्रतीक हजरत मस्तान बाबा की याद में एमएमबी ग्रुप की ओर से सभी वर्गों के 50 गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया गया। जैसलमेर जिले के सबसे बड़े राजकीय जवाहर अस्पताल में मेडिकल लपकों का आतंक हो गया है। मरीजों से पर्चियों की छीना झपटी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।
डीएपी की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उपलब्धता नहीं हो पा रही, जिसके चलते डीएपी दुकानों पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उदयपुर में राजस्थान रोडवेज मजदूर कांग्रेस सेंटक का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में रोडवेज कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल। बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर 19 महिला एक दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइन